नमस्कार। आज की वक्ता है हमारे ग्रेट मास्टर मैडम शांपा मुखर्जी, जो इस 21 दिसंबर 2020 के बारे में खास महत्व बताएंगी। थैंक यू सो मच। ओवर टू यू शांपा जी। नमस्ते आप सभी का। और आज का बहुत ही महत्वपूर्ण दिन, जैसे हम वेस्टर्न वर्ल्ड में इसको विंटर सॉलिस्टिटाइज बोलते हैं, जहाँ पर इन जनरल में देखा गया है कि जो दिन है वो छोटा है, रात बड़ी है सबसे ज़्यादा। एक बैलेंसिंग पीरियड है अर्थ के पॉइंट से, और सिर्फ बैलेंसिंग ही नहीं, ये एनर्जी वाइज भी एक बहुत ही महत्वपूर्ण दिन है। जैसे हम सबको मालूम है कि आज ही हमारा ध्यान महाचक्र जो हैदराबाद में करतल में हो रहा है, वहाँ पे आज ही शुरू हो रहा है वहाँ पे भी। तो वो शाम को भी वहाँ पे आह्वान है कि सभी 5 से 6 एक साथ मिलके ध्यान करें। तो उसके लिए भी मैं आप सबको बता देती हूँ कि आप लोग ज़रूर वो काम करें। जितना ज़्यादा उस समय जुड़ेंगे तो मिलियंस ऑफ मिलियंस मास्टर्स जब मिलके ध्यान करते हैं, तो उस समय की जो ऊर्जा होती है, उस समय का जो इफ़ेक्ट होता है, वो अपने आप ही में बहुत ही कमाल का है। आज के दिन के बारे में थोड़ा और आगे बताते हुए मैं आपको बताती हूँ कि जैसे आज का दिन है, वैसे ही हमारे एनर्जी के दिन बहुत सारे होते हैं। जैसे हमने नवरात्रों में देखा था कि बहुत अच्छी एनर्जी थी, और उस वक्त हम जब ध्यान कर रहे थे तो हम लोगों का जो भी है ग्रोथ बहुत अच्छे से हो रहा था, और हम बहुत अच्छी डीप अंडरस्टैंडिंग ले रहे थे। क्या होता है, एनर्जी जो है रोज़ होती है, कुछ एक दिन का ऐसा कंडीशन बनता है कि उस वक्त ज़्यादा अच्छे से एनर्जी आती है। तो उस वक्त हम अगर ध्यान करें तो जैसे छोटी मोटी अड़चन जिसकी वजह से हम रुके पड़े हैं, उससे हम बहुत आसानी से आगे निकल जाते हैं, यूँ रहता है। अब आगे मैं आपको अर्थ का जो भी हमारा चल रहा है उसका मैं आपको बताती हूँ। जैसे आज का टॉपिक है कि हम असेंडिंग टुवर्ड्स जो 5th डिमेंशन है, उस तरफ हम लोग कम कर रहे हैं। और बहुत सारे बहुत डिफरेंट स्पीकर्स हैं, मास्टर्स हैं, जिन्होंने आपको इसके बारे में बताया भी होगा, और साथ में आपको इसका क्या महत्व है वो भी बताया होगा। और हम सभी अपने अंदर कुछ फ़र्क देख रहे हैं, जैसे पहले ऐसा था, अब ऐसा है, मेरे जीवन में ये हो रहा था, अभी थोड़ा सा अलग है, तो ध्यान में क्या क्या हो रहा है, ये सारी चीज़ें जो है वो बहुत सुंदर ढंग से आगे 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 होती जा रही हैं। तो यहाँ पर मैं एक चीज़ आगे बताना चाहूँगी कि जैसे हम ओके, वॉइस का आप लोगों को थोड़ा इशू आ रहा है, मैं आपको थोड़ा वॉइस सा मामूली मैडम। हाँ जी, मैं करती हूँ। कुलकर्णी जी, आपका म्यूज़िक का जो है वो ऑन है, और शायद इसीलिए एक आवाज़ भी आ ओके, रही है। कुलकर्णी सर म्यूजिक बंद कर दीजिए। जी, गुड, थैंक यू। इस तरह से एडजस्ट कर लेती हूँ। अभी आवाज़ ठीक आ रही? हाँ ठीक। जी, राइट। तो अभी हम लोग सभी ध्यान का और हमारी ग्रोथ का हम समझते हैं। जो 21 हमारा जून था, देखिए वो था समर सॉलिस्टिटाइज। उसमें क्या होता था कि अर्थ जो है, उस दिन हम सब ने, जब हम इनर जर्नी का भी मेडिटेशन कर रहे थे और ध्यान में हमने देखा, एक बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट दिन था, जहाँ पर अर्थ जो थी वो 5th डायमेंशन एनर्जी में एंटर हुई। वो अपने आप में बहुत बड़ा एक इवेंट था। और अभी जो हो रहा है इसमें क्या है कि अर्थ जो है वो एक हायर डायमेंशन में गई है, और हम लोग बाकी सभी जो है, जो हमारा जो धीरे धीरे जैसे तैयार हो रहे हैं, वो जैसे धीरे 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 उस डायमेंशन की तरफ बढ़ रहे हैं, आगे बढ़ रहे हैं। अब चलिए हम लोग ये समझते हैं ये डायमेंशन क्या है, और इस तरह से क्या होता क्या है, हो क्या रहा होता है। डायमेंशन जब भी वर्ड कहेंगे तो इसका होता है एस्पेक्ट। अब जैसे हम अगर आपको सिंपल कहा जाए कि आप डायमेंशन माप के आइए,
तो आप देखेंगे आप कहीं का लेंथ लेंगे, ब्रेड्थ लेंगे, एडजस्ट कहाँ पे कैसे हो रहा है, किसी जगह के बारे में बेसिकली डायमेंशन वर्ड ऐसा आता है। अब एनर्जी के बात में हम जब डायमेंशन की बात कर रहे हैं कि एनर्जी डायमेंशन में मूव कर रहा है तो क्या हो रहा है, तो अब क्या है, ये एक नज़रिए का फ़र्क हो रहा है। इसको अगर और थोड़ा सा सहज एग्जाम्पल में समझने की कोशिश करें तो ये कुछ इस तरह से है कि जैसे मान लीजिए आप ग्राउंड फ्लोर से कुछ चीज़ देख रहे हैं, ठीक है, तो आपका अब नज़रिया क्या होगा, आपका डायमेंशन, आप किस तरह से, किस एंगल में किस चीज़ को कैसे देखेंगे, दैट इज़ वन ऑफ द डायमेंशन। ठीक है, अब दूसरा करते हैं। दूसरे में क्या हो रहा है कि आप ग्राउंड फ्लोर से अब आ गए हैं, आप मान लीजिए सेकंड फ्लोर में। सेकंड फ्लोर में अब आपका जो देखने का नज़रिया क्या है, अब आप कैसे चीज़ों को देख रहे हैं, वो एक अलग होगा। डेफिनेटली आपके ग्राउंड फ्लोर से सेकंड फ्लोर से देखने का दोनों में फ़र्क होगा। ग्राउंड फ्लोर से आप को सामने का पूरा व्यू नज़र आ रहा है, आप वहीं पर हैं। ये कुछ ऐसा है कि अगर मान लीजिए आप ट्रैफिक जाम में फंसे हैं और ट्रैफिक जाम में आप वहीं पर ही खड़े होकर अगर चारों तरफ देख रहे हैं तो वो व्यू है कम से कम हम कह सकते हैं ग्राउंड फ्लोर से देखने जैसा। सेकंड फ्लोर से आके जब आप देख रहे हो तो डेफिनेटली एक थोड़ा सा डिफरेंस तो है, क्योंकि आप थोड़ा सा ऊपर उठ गए हो। उठ के अब आप देख रहे हो, अच्छा यहाँ पर ऐसा है, इस तरह से है। थोड़ा सा और ऊपर उठे, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ। अब यहाँ पर जैसे जैसे आप ऊपर उठते जा रहे हो आपका व्यू बढ़ता जा रहा है, आप और ज़्यादा चीज़ों को एक साथ देख पा रहे हो। वहीं अगर जैसे हम लोग अब जैसे मुंबई में हम लोग सब हैं, तो मुंबई में हम जैसे हाई राइज बिल्डिंग में चले जाते हैं तो वहाँ से हम लोग जनरली ये बात करते हैं कि यहाँ से पूरी मुंबई दिखती है, या यहाँ से मैंने जिस एरिया में है उस एरिया का सब कुछ दिखता है जी। तो क्या हो रहा है, जितना जितना हम ऊपर उठते जा रहे हैं उतना ज़्यादा हमारा बिगर व्यू होता जा रहा है। अब क्या फ़र्क पड़ेगा बिगर व्यू से, आप बताइए। कहाँ पर हम एक लिमिटेड सोच पर है। अब जैसे जनरली हम जब ट्रैफिक जैम में फंसते हैं, मैंने कई बार ये एग्जांपल लिया है, तो जब हम ट्रैफिक जैम में फंसते हैं तो हमारा कैसा रहता है, हम गुस्से में होते हैं, इसको गुस्सा निकालते हैं, साथ वाले को बोलते हैं, आगे किसी का हमें नहीं पता क्या रीज़न क्या है, हम बहुत ज़्यादा इरिटेटेड हो रहे होते हैं, परेशान हो रहे होते हैं कि क्या मैं, इतना सा जगह था उसमें इतना समय लग गया, ये सारा चल रहा होता है। और जहाँ थोड़ा ऊपर उठते गए अब हमें रीज़न पता लगने लगा, अच्छा ये जो गाड़ी है ये इस जगह से यहाँ पे फंसी है, इसको अगर हम यहाँ से ऐसे निकाल दें तो हमारा जैम जो है वो खुल जाएगा। और जितना ऊपर जाते जाएंगे तो बहुत सारी बातें और ज़्यादा बातें, अच्छा यहाँ पर जैम लगा ही क्यों, और आगे पता लगा कि यही चीज़, यही रूट क्यों मैं चूज़ कर रही हूँ, मैं तो कुछ ये वाला भी रूट ले सकती हूँ। जितना हम हायर डायमेंशन में आते जा रहे हैं वहाँ पर आप देखिए हमारे अंदर उतनी ज़्यादा एक देखने का जो नज़रिया है, अंडरस्टैंडिंग का जो व्यू पॉइंट है वो बढ़ता चला जा रहा है। और इसी वजह से क्या हो रहा है, इट्स लाइक मोर एनर्जी, मोर एनर्जी, मोर अंडरस्टैंडिंग। और सिर्फ जब ऐसे हमारे साथ आता है कि मोर एनर्जी, मोर अंडरस्टैंडिंग, तो क्या हो जाता है, मोर रिस्पॉन्सिबिलिटी डेफिनेटली, कि अब आपकी ज़िम्मेदारी बढ़ गई, क्योंकि अब आपको दिख रहा है, अब आप जानते हो कि क्या करना है। तो उस वक्त आप कंप्लेन नहीं कर सकते कि भाई नहीं जो है ऐसा है, मेरे साथ ऐसा हो रहा है। अरे आपको दिख रहा है, अब आप डिसाइड करो क्या करना है। ये चीज़ हो गई तो डायमेंशन की बात। अब आपको दिख रहा है तो जो पहले आप क्वेश्चन करते थे, जो पहले आपके डाउट्स थे, अब बताइए क्या वही रहेंगे। जो चीज़ चलती आ रही थी पहले से, जो एक आंख मूंद करके आप, जैसे आप ग्राउंड फ्लोर से वही ट्रैफिक जैम में फंसकर आप परेशान होकर बोलते जा रहे हैं, ये हो रहा है, वो हो रहा है। अब आप हायर फ्लोर में सब कुछ जानते हुए क्या वही परेशानी फिर से बोलेंगे? अब आप दूसरी बात बोलेंगे। अब बोलेंगे कि मैंने ये जो चूज़ किया है, ये वाली गाड़ी ऐसे हटानी है, और उसके पास जाके नम्र निवेदन करेंगे कि देखिए ऐसा है कि आप ये गाड़ी जो है इस तरह से कीजिए। वैसा अगर हुआ तुरंत जैम खुल जाएगा। बिल्कुल ऐसा ही हम लोगों का
जीवन हो जाता है। डायमेंशन में जब हम रेज करते हैं तो हमारी बुद्धि जो है वो शांत होने लगती है और हमारी ऊर्जा है वो बढ़ने लगती है और साथ ही हमारी वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग वो बढ़ने लगती है। ऐसे समय में ये बहुत ज़रूरी है कि हम जो कुछ अब तक करते आ रहे थे उसको हम समझ के करें। जो पहले से करते आ रहे थे वही सेम चीज़ अभी नहीं होगा, क्योंकि अब अंडरस्टैंडिंग आ गई है। अब दिख रहा है कि क्या करने से मेरे अंदर ऐसा हो रहा है, कौन सी चीज़ की वजह से मेरे अंदर दिक्कत आ रही है। अब उस दिक्कत को मैं ठीक कैसे कर सकता हूँ, कैसे कर सकती हूँ, ये मेरे ऊपर है। तो जब ये जिम्मेदारी मेरे ऊपर आ गई तो हाउ कैन आई इम्प्रूव द सिचुएशन, ये अब मेरे ऊपर आ गया। तो अब चलिए हम लोग शुरू से इसको एक्सपीरियंशियल मेडिटेशन करते हैं, जिससे कि इन चीज़ों के बारे में हम और अच्छे से और ज़्यादा डीपली हम अंडरस्टैंड कर सकें। जैसे आप लोग अपने आप को हैं, जैसे जहाँ पर बैठे हैं एकदम शांत सुखासन पे बैठ जाए, एकदम आराम से। अगर चश्मा आपने पहना है तो उतार के रख दें, उंगलियों को क्लास्प कर लें, आराम से उसे गोद में रख लें और आराम से आलती पालती मार के बैठ जाए। और अगर आपको चेयर में बैठे हैं, बेड पे बैठे हैं, तो पैरों को क्रॉस कर ले आराम से। जैसे आज अभी आप बैठे हैं तो बहुत ही आराम से शांत होकर अपने सांसों के साथ जुड़ जाए। आती सांस, जाती हुई सांस। जैसे जैसे आप सुंदर सहज सरल सांस के साथ आप जुड़ते जा रहे हैं, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप लोग सभी अपने आप को और ज़्यादा ओपन करें और अपनी गाइड्स, जो एस्ट्रल गाइड्स हैं, उनको आज हम इनवाइट करते हैं कि वो आके हमें और सहज ढंग से, सरल ढंग से इस एनर्जी एस्पेक्ट को समझने में हमें और ज़्यादा मदद करें। हम बहुत सम्मानपूर्वक हमारे पितामह पत्री जी को सम्मान से इनवाइट करते हैं। हम सब के जो गाइड्स हैं उन गाइड्स को भी इनवाइट करते हैं, जो हमारे एस्ट्रल गाइड्स हैं। हमारे इस डायमेंशनल मूव में, जैसे हम पहले लोअर डायमेंशन में थे, अर्थ, वहाँ से हायर डायमेंशन में गए हैं। बहुत बहुत सारे स्टार वर्ल्ड्स के मास्टर्स, बहुत हायर एनिमल्स भी, एनिमल मास्टर्स, प्लांट्स, ट्रीज और बहुत तरह के एंजल्स, बहुत सारी ऊर्जा का टीम है ये, जिन्होंने इस प्रोसेस में हमें मदद किया। उन सभी को आज हम बहुत सम्मानपूर्वक इनवाइट करते हैं कि ये अनुभूति हमें मिले, ये जानकारी हमारे अंदर तक, डीप अंदर तक हम इसे महसूस कर सकें। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है मास्टर्स। आप जहाँ पे भी हम सब बैठे हैं, महसूस करें कि हम एक ही स्थान पर बैठे हैं और वहाँ पर ये सारी मास्टर्स हमारे पास में है। सबसे पहले आज हम जिस भी स्थिति पर है, जिस भी डायमेंशन पर है, बिना किसी जजमेंट के हम अपने आप को सबसे पहले वहाँ पर उसका अनुभव लेते हैं। क्या है हम, कहाँ पर है हम, कैसी ऊर्जा है हमारी, क्या सोच है हमारी, आसपास क्या हो रहा है। जैसे जैसे आप सांसों के साथ जुड़ते जा रहे हैं,
आप पाएंगे आपका पूरा शरीर धीरे धीरे आपको इस अनुभूति, इस तैयारी के साथ आपको तैयार कर रहा है। अभी हम किस स्थिति पर हैं, इसे अनुभव करें। क्या सोच हो रहे हैं मेरे, क्या विचार चल रहा है मेरा, कैसी ऊर्जा है मेरी। पूरी तरह से अनुभव करें। अब धीरे धीरे इस अनुभव में हम लेते हैं आगे मास्टर्स को, जो हमें इस पूरे प्रोसेस में, जो अर्थ को इतने हायर एनर्जी डायमेंशन में वो लेके गए हैं, 5th डायमेंशन में, वहाँ को हम अनुभव करने के लिए अपने शरीर के हिसाब से समझते हैं। जैसे ग्राउंड फ्लोर की बात हम समझ रहे थे, ये कुछ इस तरह से है कि जो हमारा मूलाधार, जो फर्स्ट है, हम आमतौर पर वहाँ से समझें। तो अगर हम फर्स्ट डायमेंशनल थॉट्स रखते हैं तो वो सिर्फ एग्जिस्टेंशियल थॉट है। एग्जिस्टेंशियल थॉट यानी बस मैं जिंदा रहूं, मेरा खाना मुझे समय पे मिल जाए या कैसे भी मिल जाए, झगड़ा करके मिल जाए, जैसे भी है वो मिल जाए, मुझे रहने को मिल जाए, मुझे एक जीने के लिए जो बेसिक चीज़ है बस उतने के लिए अगर मैं लिमिटेड हूँ तो मैं फर्स्ट डायमेंशन में हूँ। वहाँ से हम थोड़ा ऊपर उठते हैं स्वादिष्ठान में, सेकेंड डायमेंशन। यहाँ पर जो है स्थिति, ये है ज़्यादातर हमारे डिज़ायर बेस्ड, कि मेरी इच्छा ये हो रही है, मुझे ये करना है। इट्स वेरी मच हम लोग जो इच्छा जो है, इसमें हम ज़्यादातर जो हेवी इच्छा हम कहते हैं उसमें उस टाइप की है, मोर ऑफ लस्ट एंड प्राइड। एंड प्राइड यहाँ पे कम है, ज़्यादातर इच्छा से ज़्यादा मोटिवेटेड अगर हमारा लाइफ है कि मेरा आज मन कर रहा है तो मैंने ये कर दिया, आज मेरा मन यही कर रहा है तो मैंने नहीं किया, मुझे ये अच्छा लग रहा है तो मैंने किसी से छीन लिया, कैसे भी करके वो मैंने एक्वायर कर लिया, मेरी डिज़ायर जो है उस उतने तक है। हमारी अर्थ जब हमारा स्कूल है उसमें आने के लिए हम लोगों ने थर्ड डायमेंशन को ही बेसिकली हम लोगों ने चुना था। ह्यूमन जो हमारा सिस्टम है मोस्टली जो है वो थर्ड डायमेंशन से ही स्टार्ट होता है। इसके नीचे का जो है वो बहुत ही ज़्यादा पेनफुल या कष्टदायी रहता है, तो इसीलिए जनरली उतने तक में जाते हैं, ऐसा नहीं है नहीं जाते हैं, कई सोल उसको भी एक्सपीरियंस करने जाते हैं, बट इट्स अ लॉट ऑफ कैओस, वहाँ पे बहुत ज़्यादा कैओस रहता है। क्योंकि खुद सोचिए अगर सभी एग्जिस्टेंशन के लिए फाइट करते फिरे तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा कि जैसे जंगल राज जैसे हम कहते हैं, कुछ ऐसा है। आमतौर पर सॉरी टू से बट सच्चाई है कि एक्चुअल में जो जानवर है और जो जंगल है वहाँ पर ऐसा नहीं होता, वहाँ पे एक्चुअल में एक अंडरस्टैंडिंग है। लेकिन जब हम लोग ह्यूमंस जब उस स्टेट में आते हैं तो थोड़ा ज़्यादा हम काम खराब कर लेते हैं। थर्ड जो है हमारा, जैसे हम मणिपुर का हम बात करें तो दिस अबाउट पावर। अभी भी आप देखेंगे मास्टर्स कि ऑल्दो हमारा अर्थ जो है 5th डायमेंशन में चला गया है, लेकिन अभी भी हमारे में से बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो पावर गेम में फंसे हैं। पावर गेम कैसा? मैं पावरफुल हूँ तो मेरे हिसाब से काम होना है।
किस काम करें, कैसे करें, दैट सो दैट आई फील मोर पावरफुल। अपने पावर को सिद्ध करना, अपने आप को ज़्यादा पावरफुल शो करना, ये सारी चीज़ें जब आती है, दिस इज़ अबाउट थर्ड डायमेंशन। हम इस डायमेंशन में जब होते हैं तब या पावरफुल फील करते हैं या पावरलेस फील करते हैं, या हम उसके बीच में हमारा द्वंद्व चल रहा होता है। पृथ्वी काफ़ी देर तक, काफ़ी लंबे समय तक इस थर्ड डायमेंशन में रही है, और हम लोगों ने, अगर हम पीछे देखते हैं तो हमारा हिस्ट्री हमें बताता है कि इस पावर गेम ने कितना ज़्यादा झगड़े, युद्ध, बड़े बड़े युद्ध, मार काट, कितना कुछ हुआ है। जिसे उस पावर को एक्वायर करने के लिए साम दाम दंड भेद कुछ भी यूज़ करके उसको किया गया है। यहाँ पर जब मैं इन डायमेंशंस की बात कर रही हूँ, यहाँ पर आप देख रहे हो मास्टर्स कि ये सारा क्या हो रहा है। इट्स लाइक एनर्जी सिस्टम, इट्स लाइक अंडरस्टैंडिंग वे। किस एनर्जी वे में हो, क्या आपका मेजॉरिटी क्या सोच है, वो आपका डायमेंशंस तय कर रहा है। अब जैसे आपका ये तय कर रहा है, आपके पास एक चॉइस भी है मास्टर्स, कि आप अपने आप को किस डायमेंशन में उठा सकते हो। ऐसा बिल्कुल ज़रूरी नहीं है कि आपको लोअर डायमेंशन में रहना है, आप अपने आप को रेज कर सकते हो, आप अपने आप को किसी भी डायमेंशन में लेके जा सकते हो, ये आपकी चॉइस है। और जब हम अर्थ की बात करते हैं कि अर्थ इस डायमेंशन में है, तो इसका मतलब क्या हुआ कि ओवरऑल एनर्जी जो अर्थ में प्रोवाइड हो रही है वो ऐसी है। आप कहाँ पर हो, आपकी चॉइस है। आप अपने आप को लोअर में रखना चाहते हो, हायर में रखना चाहते हो, आपकी चॉइस है। लेकिन ये कुछ ऐसा है कि मास ओवरऑल ज़्यादा से ज़्यादा मैक्सिमम लोगों को जब जिस जगह पर है, जिस जो मेन हमारा प्लेटफॉर्म है, जैसे अर्थ हमारा प्लेटफॉर्म है, वो जितनी हायर ऊर्जा में आता है, हम लोग अगर अपने आप को उस ऊर्जा के साथ अपने आप को नहीं लेके आ पाते हैं, तो क्या हो जाता है कि समहाउ कि नहीं, ये अब हमारे लिए नहीं चल रहा, तो अब हम लोग लोअर में हमें भेज दिया जाता है कि ठीक है, आपको अगर यही एक्सपीरियंस करना पसंद है तो आप इस लोअर डायमेंशन में चले जाइए। लेकिन जब लोग ज़्यादा ज़्यादा और कोशिश करते हैं कि नहीं, हम लोगों को और हायर अंडरस्टैंडिंग लेना है, देन वी आर मूव्ड अबव। तो अब हम मैं धीरे धीरे आप लोगों को एक्सपीरियंस में बताती जा रही थी थर्ड का। फोर्थ में जैसे आते हैं, फोर्थ इज हार्ट बेस्ड। महसूस करके देखिए मास्टर्स, हार्ट बेस्ड जो है दिल में कैसे होता है। नाउ यू आर फीलिंग लव टुवर्ड्स मोर। कहाँ तो हम पावर गेम में फंसे थे, अब क्या हो रहा है, नाउ यू आर कंसिडरेट, एम्पैथी। अरे वो साथ में जो मेरे पड़ोसी हैं, वो अभी अभी आए हैं, इनको ज़रा मैं चाय अगर ऑफ़र करती हूँ, या जाके चाय छोड़ दीजिए, कुछ पूछ लेते हैं, कुछ अगर उन्हें मदद की ज़रूरत है, या रास्ते में कोई अंकल भारी भारी कुछ लेके आ रहे हैं और वो थक गए हैं, या आंटी आ रही हैं, तो जाके फटाक से उनको थोड़ा मदद करते हैं। आपको कहाँ जाना है, चलिए मैं आपको बता देता हूँ, मदद कर देता हूँ। तो अब क्या हो रहा है, इट्स मोर ऑफ एम्पैथी बेस्ड, लव बेस्ड। अरे ये बहुत परेशान हो रहा है, तो यहाँ पर अब क्या हो रहा है, पहले क्या था, मैं चल रहा था, और अब क्या हो रहा है, थोड़ा दूसरी तरफ नज़र भी आ रहा है कि अरे नहीं, उसको कष्ट हो रहा है, मैं उसको भी इंक्लूड कर रही हूँ। बस इसको अनुभव करके देखिए कैसा लगता है। अब जैसे आप इसको अनुभव करेंगे, यानी अपने आप ही आपको लगेगा कि जैसे आप खुलते जा रहे हैं। एक जितना हम नीचे की तरफ है, हम अपने आप को जैसे लिमिटेड 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 होते जा रहे हैं, छोटा होते जा रहे हैं। जैसे जैसे ऊपर आते जा रहे हैं, एज यू फील योर हार्ट, एक लंबी गहरी सांस लेके देखिए, जैसे लगता है कितना अच्छा लग रहा है, कितना सुंदर है। जब हम यहाँ पर आते हैं तब एक्चुअल में हम लोगों के अंदर एक बड़ा सुंदर एक भावना शुरू हो जाती है, एक प्यार की भावना, एक ग्रैटिट्यूड की भावना। उसके पहले तो ऐसा कुछ था ही नहीं, उसके पहले तो हम सब लड़ाई कर रहे थे, झगड़ा कर रहे थे अपने लिए, ये चाहिए मुझे, वो चाहिए, सारा झंझट झमेला करके रख रहे थे। जैसे ही हम हार्ट बेस्ड पर आए, हमारे लिए ये प्यार, ये सारा बढ़ता जा रहा है।
उसको थोड़ी देर एक्सपीरियंस करें। हमारी अर्थ इसको एक्सपीरियंस कर रही थी करीब पिछले नियरली 100 सालों में। वहाँ पर ऐसा नहीं है जब हम ऐसा एक्सपीरियंस कर रहे हैं तो बाकी सभी ही इसी डायमेंशन में होंगे, ऐसा नहीं है। क्योंकि लोग जो हैं, अर्थ आगे मूव करती है। कई लोग, ऐसा होता है कि एक मास नंबर ऑफ मिनिमम पीपल जब हायर एनर्जी में हो जाती है तब हमारी अर्थ भी जो है वो तैयार हो जाती है उस डायमेंशन में मूव करने के लिए। लेकिन तब भी बहुत सारे लोग होते हैं जो लोअर में रहते हैं, जिनको अपना एनर्जी जो है वो रेज करना होता है एस्ट्रली। बाकी उनकी जो बॉडीज़ हैं वो तैयार है, हमें जाना है, लेकिन फिज़िकल में अभी भी दिक्कत होती है। तो इसीलिए हम जब ध्यान करते हैं और सही ऊर्जा में रहते हैं, सज्जन संगति में रहते हैं, अच्छी किताबें पढ़ते हैं, तो धीरे 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 आचार्य संगत में रहते हुए और अंडरस्टैंडिंग लेते हुए फिर हमारी ऊर्जा और ज़्यादा बढ़ते हुए हम वो हायर डायमेंशन में मूव कर जाते हैं। तो अब हम, जैसे हार्ट बेस्ड का हमने एक्सपीरियंस किया, अब हम लोग चलिए हमारे 5th डायमेंशन में उसकी अनुभव लेते हैं। जैसे जैसे आप अपने आप को रेज कर रहे हैं अपने 5th डायमेंशन में आने के लिए, 5th डायमेंशन में आने से पहले बहुत इंटरेस्टिंग है मास्टर्स, हम जब डायमेंशन की अंडरस्टैंडिंग लेते हैं तो देखिए, हार्ट से जब हम धीरे धीरे ऊपर उठते हैं तो हमारे बीच में आता है थाइमस। थाइमस जो है वो एक तरह से हम लोगों को कनेक्ट करता है इंफॉर्मेशन सेंटर्स का। और अब आप रिलेट कर पाएंगे, देखिए हमारे अर्थ जो है बीच में कितना ज़्यादा, हम आईटी इंडस्ट्रीज़ की बात करते हैं कि कहाँ तो पहले पावर गेम हो रहा था, कितनी बातें हमें पता ही नहीं होती थी कि क्यों क्यों क्या कर रहा है। लेकिन जैसे इंफॉर्मेशन आई जाया, www. करके गूगल आ गए, ये सारा कुछ भी तो जानकारी अब हमारे लिए दूर नहीं है, सब बातें हमें पता लग रही हैं। सेम एनर्जी वाइज भी हम ध्यान में बैठ रहे हैं, कितना कुछ हम ज्ञान ले रहे हैं, क्या कुछ संभव है हम जान रहे हैं। तो इंफॉर्मेशन एज का आना बहुत ज़रूरी था, क्योंकि उसके ऊपर जब हम आएंगे, अब हम लोग आ रहे हैं विशुद्धि पर, हमारे 5th डायमेंशन के एनर्जी के अनुसार। एंड ये जगह जो है, इट्स अ वेरी हाई क्रिएटिविटी, हाईएस्ट एक्सप्रेशन, ये सारी बातें आ रही हैं। तो यहाँ पर जैसे हम आ रहे हैं मास्टर साहब, हम सब इसको अनुभव करते हैं कि अगर आप अपनी ऊर्जा को बढ़ने देते हैं विशुद्धि चक्र के हिसाब से, हाईएस्ट हायर एक्सप्रेशन के हिसाब से, तब क्या होगा, आपकी एक्सपीरियंस कैसी होगी, कैसा आप सोचेंगे, कैसा आपको लगेगा, क्या करना चाहिए हमें। यहाँ पर अब आपके गले से सत्य निकलेगा, सत्यम ब्रूयात, सत्य ही निकलेगा। अब जब सत्य निकलेगा तब वो सत्य जो सच है वो सिर्फ मुंह से नहीं निकल रहा है, उसको हम कहते हैं मनसा वाचा कर्मणा। मन में जो है, बोलने में जो है, करने में जो है, ये तीनों में एक रूपता। और यहाँ पर जब हम हैं, विशुद्धि जो है वो एक बहुत हायर अंडरस्टैंडिंग में अब हम लोग आ रहे हैं। अब कोई भी चीज़ जो अब पहले से करते आ रहे थे उसको वैसे ही नहीं कर रहे हैं, अब हम प्रश्न कर रहे हैं, ऐसा क्यों। अगर ये बात हम करते आ रहे थे पहले से, कोई चीज़ मान लीजिए, हमारे कहते ना हमारे बाप दादा ने ऐसा किया है या हमारे पूर्वजों ने ऐसा किया है, तो आज हम बड़े प्यार से पूछेंगे। सम्मान नहीं कम कर रहे हैं मास्टर्स, पूरा सम्मान है, लेकिन उस सम्मान के साथ हम प्रश्न भी कर रहे हैं।
कि अगर हमें कहते हैं कि बिल्ली रास्ता काट जाए तो नहीं जाना चाहिए, एक्चुअल में क्या हो रहा है? ये क्या एक्चुअल में हमें सम्मान देना है कि ठीक है जो बिल्ली है उसको जाने देते हैं, या हम बिल्ली के साथ कम्युनिकेट करके बात करके देख लेते हैं कि क्या बिल्ली हमें कुछ आगाह करना चाहती है? सिर्फ इसलिए कि बिल्ली चली गई और हमने जाना नहीं है, ये मान्यता को अब हम वैसे ही नहीं लेने वाले हैं। हम अब प्रश्न करेंगे, क्यों ऐसा हो रहा है, क्यों ऐसा कहा गया है? या वैसे ही जस्ट ऐसे जैसे बच्चे को हम डराने को कह देते हैं कि वो इलेक्ट्रिसिटी पॉइंट में उंगली ना डाल दे, तो वैसे डर ऐसे अगर बोलेंगे कि नहीं इलेक्ट्रिसिटी है तो शायद ना समझे, तो मैं उसको डरा दूँ तो वो बच्चा नहीं जाएगा। ऐसा तो नहीं है कुछ। हम प्रश्न करेंगे, राइट क्वेश्चन, और उसको एक्सप्लोर करेंगे। भावना क्या है जानने की, क्या है रीज़न, क्या है, क्यों है? अगर हमें ये कहा जाता है कि सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठ के ध्यान करना है, ठीक है, एक्सपेरिमेंट करके देख लेते हैं, ध्यान मेरा कैसा हो रहा है। अच्छा, यहाँ पर मेरी को ऊर्जा ज़्यादा अच्छी आ रही है, आसपास बहुत शांत है, मुझे घर में और बाकी कुछ में ऐसा कुछ नहीं हो रहा है, कोई किसी के लिए कुछ उठ के करना है ऐसा नहीं आ रहा है, बहुत अच्छे से ध्यान कर पा रही हूँ, कर पा रहा हूँ। अरे ये तो बहुत अच्छा है। तो एक नोइंगनेस के साथ अब हम आ रहे हैं। अब आप महसूस करके देखिए, बस किसी ने कहा है इसलिए करना, और एक नोइंगनेस हमारे अंदर है, अच्छा ये रीज़न है मैं इसलिए कर रहा हूँ। इन दोनों में देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। महसूस करके देखिए मास्टर्स। इट्स लाइक कि अब आप जैसे थोड़े बड़े हो गए, एक अनोइंगनेस आ गई, अंडरस्टैंडिंग आ गया, और उस अंडरस्टैंडिंग लेवल में हम पहुंच रहे हैं। जैसे हम फिर से वही बात आ गई, अंडरस्टैंडिंग हो गई, समझ आ गई, तो एक जिम्मेदारी आ गई। अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि नहीं ऐसा नहीं होता है, अब हम रीज़न जानते हैं। तो आज हम जब ध्यान का महत्व जानते हैं, तो अब ध्यान के महत्व से हमने अपने आप को इतने हायर और हायर और हायर लेके आना है। तो आज के दिन की ऊर्जा को अब हम लोग अनुभव करेंगे, एकदम शांत होकर महसूस करना हम शुरू करते हैं। जो भी हमारे पर्सनल तकलीफ़ें हैं, दिक्कतें हैं, वो हमें बहुत रियल दिख रही हैं। आज हम मास्टर्स को रिक्वेस्ट करते हैं कि वो जैसे उस पर प्रकाश डालें, अपने आप को पूरी तरह से प्रस्तुत होने दें, रेडीनेस अपने अंदर से दें। यस, आई एम रेडी टू असेंड। उस ऊर्जा को, उस चेतना को, जो एक हायर चेतना होती है, एक हायर कॉन्शियसनेस होती है, जहाँ हम हायर अंडरस्टैंडिंग को ले पाते हैं। आइए मास्टर्स, हम अपनी हायर चेतना, हायर कॉन्शियसनेस को अपने अंदर लेने रखते हैं। ये कुछ ऐसा है जैसे धीरे धीरे अंधेरे में से अब सूर्य का उदय हो रहा है, और हमारे अंदर उस प्रकाश का संचार हो रहा है। महसूस करें हमारे अंदर क्या हो रहा है। उस दिव्यता को, उस सुंदर रोशनी को जो चारों तरफ फैलती जा रही है, उसे पूरी तरह से अनुभव करें।
हमारी सारी कॉन्शियसनेस, हमारी जो दिव्य चेतना है, वो अगर दिव्यतम की तरफ चले तो कैसा लगेगा? उस अनुभूति की तरफ अपने आप को हम आज अलाउ करते हैं। इस सुंदर ऊर्जा को अनुभव करते चले मास्टर्स। हमारे अंदर एक जाग रही जो चेतना है, एक उच्च चेतना, एक हायर कॉन्शियसनेस, इसको अनुभव करें। धीरे धीरे अपनी ऊर्जा को जो बढ़ती जा रही है, रेज होती जा रही है, उसको अनुभव करें। एक अपने अंदर एक हल्कापन आता जा रहा है, उसे अनुभव करें। जैसे जैसे अपने शरीर में ये हल्कापन आता जा रहा है, महसूस करें आपके बॉडी के ऑर्गन्स जो हैं वो कैसा महसूस कर रहे हैं, आपका शरीर जो है वो कैसा महसूस कर रहा है। और हायर अपने आप को अलाउ करें इस रोशनी को चारों तरफ फैलने में, और ज़्यादा अपने आप को अलाउ करते चले। जैसे कुछ अंदर जैसे लाइट जो है वो जैसे बिखर रही है, और बड़ी और बड़ी और बड़ी होती जा रही है। अपने जैसे जो भी छोटा सा लिमिटेडनेस था, उससे हम बड़े बड़े और बड़े और बड़े होते जा रहे हैं। महसूस करें मास्टर्स, ऊर्जा में हम बड़े हो रहे हैं। चेतना, एक कॉन्शियसनेस, एक अंडरस्टैंडिंग में भी जैसे हम धीरे 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 जैसे हम बढ़ते जा रहे हैं, तो कहाँ तो पहले हमारी चेतना छोटी सी लिमिटेड होती है, अब उसमें और ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। जहाँ सिर्फ पहले मैं, वहाँ पर अब धीरे धीरे उसमें मेरा परिवार, उसमें मेरा बड़ा परिवार, उसमें मेरा शहर, उससे और बड़ा मेरा राज्य, उससे और बड़ा मेरा देश, उससे और बड़ा जो कंटिनेंट है, उससे और बड़ा मेरी पृथ्वी, उससे और बड़ा, अब हम गैलेक्सी में आ गए, मेरा सोलर सिस्टम। अब उससे और बड़ा आइए मास्टर्स, और बड़ा आते जाइए। धीरे धीरे जैसा होता जा रहा है, अब आप देखिए कैसी अनुभूति है ये। और खुलने दे अपने आप को, और खुलने दे।
और अपनी चेतना को, अपनी कॉन्शियसनेस को और ऊंचा बढ़ने दें और बढ़ने दें। अब जैसे हम अपने आप को बढ़ने दे रहे हैं तो इतना सुंदर होता जा रहा है मास्टर्स। हम में से कई ऐसे अनुभव करेंगे कि अब हम रिलेट कर पा रहे हैं उन स्टार सिस्टम्स को। कई स्टार सिस्टम से हम आए हैं मास्टर्स, अलग अलग प्लीडियंस, आर्कटूरियंस, कितने ही एंड्रोमेडा गैलेक्सीज, कितनी गैलेक्सीज हैं, दूसरे दूसरे स्टार सिस्टम। इन सब में कितने बड़े बड़े अंडरस्टैंडिंग, हायर और हायर और हायर डायमेंशन। कितना ज़्यादा अब अपनत्व लग रहा है उनसे कि अरे ये तो मेरे भाई बहन है, ये तो मेरा ही परिवार है। और बड़ा और बड़ा और बड़ा होने दे अपने आप को मास्टर्स। अपनी चेतना को, अपनी कॉन्शियसनेस को और विस्तार करने दें। और बढ़ने दें अपने आप को। जिस गैलेक्सी में हम हैं, हमारा मिल्की वे, अब उससे भी बाहर हम आ रहे हैं। इंटर गैलेक्टिक, अलग अलग गैलेक्सीज की ऊर्जा, उनकी चेतना, अब हम शारीरिक बनावट उससे भी परे जाते जा रहे हैं। एक अंडरस्टैंडिंग, एक हाईएस्ट चेतना से जुड़ते जा रहे हैं। एक नोइंगनेस, एक जैसे एक ज्ञान हमारे अंदर आ रहा है, एक अंडरस्टैंडिंग आ रही है। और जो हमारा एक बहुत पहले कनेक्शन जैसे टूटा हुआ था हाईएस्ट स्टार्स, डिफरेंट गैलेक्सीज के, जहाँ से हम सभी ने चूज़ किया अर्थ पर आके एक्सपीरियंस करने का, जो वो चेतना हमारी टूटी हुई थी, जो कनेक्शन टूटा हुआ था, आज वो हमारा जुड़ता जा रहा है। डिफरेंट गैलेक्सीज, अब जितना हम अपने आप को ओपन करते जा रहे हैं, जितना हम खुलते जा रहे हैं, उतना ही ज़्यादा जैसे हम और हायर कॉन्शियसनेस को ले पाने में अपने आप को तैयार करते जा रहे हैं। अपनी चेतना को, अपनी ऊर्जा को बढ़ने दें और बढ़ने दें। और ज़्यादा अब देखिए, हम महसूस कर सकते हैं कि पूरा जैसे ब्रह्मांड, जिसमें पता नहीं कितनी ही गैलेक्सीज हैं, हम अपने आप को उस ब्रह्मांड का एक नागरिक की तरह महसूस कर रहे हैं।
और ये सभी जो अलग अलग ब्रह्मांड में जो ऊर्जाएं हैं, जो चेतना है, उन सब से अपने आप को जोड़ पा रहे हैं। महसूस करें। अब अपनी चेतना को और रेज करें और रेज करें। जितना हम रेज करते जा रहे हैं, बिल्कुल ऐसा ही जैसे हम हायर बिल्डिंग में, हायर राइज में, अपर फ्लोर में जाते जाते हैं तो बाकी चीज़ें जैसे जैसे सिमटती हुई आती है, जैसे और ज़्यादा व्यू बढ़ जाता है, बिल्कुल ऐसे ही ये संपूर्ण ब्रह्मांड अब इसे और हमारे पास और ज़्यादा पास जैसे आता जा रहा है। जैसे जैसे और आपकी चेतना, हम सबकी चेतना बढ़ती जा रही है, आप देखेंगे कि जो आपकी लिमिटेड वाला जो रस्सी आपके चारों तरफ था, वो जैसे टूटता बिखरता चला जा रहा है। एक बहुत हायर कॉन्शियसनेस को हम अलाउ कर रहे हैं। और धीरे धीरे जैसे हम इस ब्रह्मांड को महसूस कर रहे हैं, ऑल दैट इज, जैसे हम उसके बाद पास और पास और पास उस अनुभूति में हम आते जा रहे हैं। अपने आप को अनुभव लें, इस अंडरस्टैंडिंग में आए। उस दिव्य स्वरूप को अनुभव करें मास्टर्स, जिसमें हम कभी ऑल दैट इज कहते हैं, कभी हम शिव शिवो हम कहते हैं, कभी हम आदि पराशक्ति कहते हैं। और जैसे जैसे हम ऐसे पहुंचते जा रहे हैं, हम अपना विश्व रूप, जो विराट स्वरूप है, उसे अनुभव कर सकते हैं। अनुभव करके देखिए मास्टर्स, क्या लग रहा है, क्या हो रहा है। कितनी ही सारी चीज़ें हैं हमारे आसपास, जैसे सभी सभी हमारे अपने हैं, सब कुछ जैसे मेरे अंदर ही समाया है।
अपने इस विश्व स्वरूप को पूरी तरह से अनुभव करें मास्टर्स। इस विशाल तेजोमय चेतना, ऊर्जा, अपने होने को अनुभव करें। जस्ट होना। पूरी तरह से अनुभव करें। एक शांत, स्थिर, सुंदर अवस्था। और ज्यादा गहरे हम जाते जा रहे हैं। और जितने ज्यादा हम डीपर और डीपर जाते जा रहे हैं, वो जैसे एक शून्य की स्थिति है। अनुभव करें मास्टर्स। एकदम निर्मल, शांत, स्थिर अवस्था। और ज्यादा शांत होते जा रहे हैं। और ऊर्जा का बहाव बहुत सुंदर ढंग से पूरे हमारे अंदर से पूरे विश्व से हमारे अंदर का फ्लो होता जा रहा है। और ज्यादा गहरे अपने चरम परम अस्तित्व के स्वरूप में हम एक होते जा रहे हैं।
इस स्थिति को पूरी तरह से अनुभव करें मास्टर्स। कैसी स्थिति है ये? इस शांति को, एक करुणा को जो हमारे अंदर से बह रही है। इस अनुभव को, कितना सुंदर है ये स्थिति। इस स्थिति में हम अब शांत होकर अपने होने भर को पूरी तरह से अनुभव करें। ये रोशनी की जो बारिश, जो हम खुद ही रोशनी बन गए हैं, जो हमारी चेतना, जो कॉन्शियसनेस है, उसमें सब कुछ समाया हुआ है हमारे ही अंदर। ये सब कुछ एकदम शांत स्थिति, एक गहरी शांति का अनुभव। इतना सुंदर सहज स्थिति है ये। जो ऊर्जा का बहाव हो रहा है उसे पूरी तरह से अनुभव करें। और आज इस बहाव में जो भी हमारी लिमिटेडनेस हमने आसपास बिखेरी थी, उस सबको क्लियर हो जाने दें। शांत चेतना में से अपने आप को हम
और थोड़ी देर स्थिति में रखते हैं। हर स्थिति से जो ऊर्जा का बहाव हो रहा है उसे और ज़्यादा हम जहाँ पे भी बैठे हैं वहाँ पर भी इसकी चेतना को फैलने देते हैं। इतने सुंदर सहज स्वरूप में जो अब हम हैं, उस सहजता को अब पूरी तरह से अपने अंदर हम उतार लेते हैं। ये पूरा ब्रह्मांड मैं हूँ। हम ब्रह्मास्म में देखिए इस स्थिति में, इस ब्रह्म की स्थिति में जितना कुछ भी बना हुआ है जो दिखने में हमसे अलग है, क्या वो वाकई में अलग है? इस दिव्य स्थिति, दिव्य चेतना को पूरी तरह से अपने अंदर फैलने दीजिए और अब अलाउ कीजिए कि धीरे धीरे अब ये और ज़्यादा आपके चारों तरफ फैलता जा रहा है। और ये जो सुंदर चेतना आपने आज ली, ये चेतना और ज़्यादा मेरे ही और सभी स्वरूपों में फैल रहा है, ऐसा अनुभव करें। कितनी ज़्यादा सुंदर एनर्जी के पैटर्न्स चारों तरफ बन रहे हैं और उस पैटर्न को अब चारों तरफ अब हम फैलने दे रहे हैं। उस दिव्य स्थिति को अब हम धीरे
अपने अंदर समाते हुए वापस धीरे 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 एक साथ अपने आप को महसूस करें उस दिव्य स्वरूप, और साथ ही में उस दिव्यता को जो हमने सुंदर से शरीर में धारण किया है, उस शरीर को अनुभव करें। अपने हाथों को, अपने पैरों को महसूस करें। एक साथ ही आप उस विशाल विशाल ब्रह्मांड में है, और साथ ही एक कमरे में जहाँ पर आप बैठे हैं, शरीर आपका, उस कमरे को भी अनुभव करें। उस दिव्यता को जो भी हमने अनुभव किया, उसे अब पूरी तरह से जानते हुए, समझते हुए, अब अपने शरीर को धीरे धीरे अनुभव करते हुए वापस धीरे 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 शारीरिक चेतना में, फिजिकल कॉन्शियसनेस में अपने आप को लेकर आए। धीरे धीरे अपने दोनों हाथों की हथेलियों को महसूस करें, अपने पैरों को महसूस करें, कमरे को महसूस करें। Last 1 minute, masters. Last 30 seconds. Last 10 seconds. 5, 4, 3, 2, 1 and 0. धीरे 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 अपने आप को पूरी तरह से फिजिकल कॉन्शियसनेस में लाते हुए अपने दोनों हाथों की हथेलियों को अपने आँखों पर रखें, और धीरे 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 पूरी तरह से अपने आप को महसूस करते हुए धीरे धीरे अपना समय लेते हुए आंखें खोल लें।
एक गहरी सी सांस और एक प्यारी सी मुस्कान लेते हुए अपने जो दिव्य अनुभव आज किया उसे पूरे घर में, पूरे विश्व में, पूरे आसपास चारों तरफ महसूस करके देखें कैसा लग रहा है। गुड मॉर्निंग मैम। गुड Yes. मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। प्रणाम मैम, प्रणाम आप सभी को। मैम इट वाज अ वंडरफुल सेशन। जो आपने आज एक स्टार्टिंग जो की थी, दैट स्टार्टिंग वाज अमेजिंग मैम। एक इतनी छोटी सी चीज आपने एक ट्रैफिक जैम के थ्रू समझा दी, मतलब दैट वाज रियली एपिक, दैट वाज रियली गुड कि हाँ हम लोग कैसे एक चीज़ों को हम लोग अगर हम लोग अपना डायमेंशन बढ़ाते जाएं तो ऊपर से चीज़ें कितनी सरल और कितनी सुंदर दिख सकती है, कितना हम लोग इजीली उसको कर सकते हैं। So that was a really very good example. और सेकेंडली मेडिटेशन तो अच्छा था ही, उसमें जो आपने एक वर्ड यूज किया था दैट वाज रिलेटेड टू एक उसके अंदर से गैलेक्ट्रिकल समथिंग आपने समथिंग यू यूज्ड कि हम एक गैलेक्सी से दूसरी गैलेक्सी में शिफ्ट हो रहे हैं। दैट वाज अ वंडरफुल वो एक ट्रिगर हुआ था मेरे उस टाइम पे। दैट वाज अ वंडरफुल फीलिंग। वो एक काफी अच्छा था। थैंक यू सो मच फॉर दिस वंडरफुल नॉलेज। वंडरफुल, थैंक यू, थैंक यू। एक्चुअल में हम लोग बहुत बड़े बीइंग्स हैं, बड़ा लिमिटेड हमने अपने आप को करके रखा है। तो जब हम एक्चुअल में उसको अनुभव करते हैं कि हम सिर्फ अपनी गैलेक्सी ही, मिल्की वे तक ही नहीं सीमित हैं, हम उससे भी बियॉन्ड हैं, तो वो अपने आप ही में बहुत अच्छा अनुभव है। वो आपने किया सौरभ जी, बहुत ही अच्छा। थैंक यू, कंग्रेचुलेशन। थैंक यू, थैंक यू। हाँ आशीष जी बात करिए। थैंक यू मैम, बहुत ही अच्छा सेशन था आज का, बहुत डीप, मतलब ऐसे लग रहा था बहुत पावरफुल है, एकदम बॉडी पूरी हिट हो गई थी एक बार के लिए तो। और जब आप बोल रहे थे ना एनर्जी आप अपने आसपास मतलब बिखरते हुए देख रहे हैं, मतलब दे रहे हैं, तो मेरे को मतलब ऐसा फील हो रहा था कुछ ब्लू कलर की लाइट्स पूरा रूम में फैल रही है। और जब आप वो गैलेक्सी का बोले ना, जो आप और डीप जाओ और डीप जाओ मैं बहुत फ्यू सेकंड्स के लिए शायद देखी होगी, मेरे को ऐसा फील हुआ कि मैं पानी से रिलेटेड सब देख रही थी। मतलब एक नाव में एक बॉडी बैठी हुई, मतलब मेरे को कोई फीचर्स नहीं दिखा, जस्ट एक बॉडी दिखी, वो फ्लोट हो रही है। उसके बाद से कोई एक अच्छा सा जगह था, उसमें एक घड़ा था। घड़ा में मतलब होता है ना जैसे अपने पानी किसी को देते हैं, तो वो वाला पोजीशन में वो घड़ा था। हाँ, और भी मैम कुछ कुछ ऐसे लग रहा था दिख रहा, लेकिन वो जर्किंग आ रहा था। तो मतलब बहुत कुछ कुछ छोटे छोटे अनुभव हो रहे थे सर। मैम मतलब एनर्जी बहुत फील हो रही थी। थैंक यू मैम। और आपका सबसे आज मेरे को अच्छा लगा वो बिल्ली वाला। ये जो बिल्ली वाला है, मैं कुछ दिन से मैं खुद भी वॉच कर रही थी। जब भी बिल्ली एक क्रॉस करती है लोग रुक जाते हैं। तो आज मेरे को ऐसा लगा कि हम लोग को जैसे लाइफ में जब हम लोग आगे चलते रहते हैं तो मतलब कभी कभी कुछ रुकना जरूरी होता है। तो वो हमारे लिए शायद वो पॉज है कि हाँ देखो अभी क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। तो बिल्ली का अपशगुन नहीं माना जाता है। वो बोलती है तुम देखो, पहले देखो कुछ प्रॉब्लम है कि नहीं, वो हमें अलर्ट करती है। वेरी गुड, वेरी गुड आशी जी, वेरी थैंक यू गुड। सो मच मैम। मोस्ट वेलकम आशी जी। जी बताइए किरण जी। वेरी वेरी गुड मॉर्निंग। वेरी गुड मॉर्निंग है किरण जी। चंपा मैडम के मेडिटेशन के लिए बोलने की ज़रूरत ही नहीं, और आज तो सिर्फ सन्नाटा था, सिर्फ सन्नाटा और कुछ नहीं। और एक बहुत सच में ऐसा फील हो रहा था जैसे हम एक बहुत 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 फैल गए हैं, बहुत विराट हो गए, और उस विराट में वो कुछ नहीं था, सिर्फ सन्नाटा। उसके अलावा कुछ भी हमको महसूस नहीं हुआ। सन्नाटे से एक अपार शांति और अपार सन्नाटा बिल्कुल। और फिर बाद में जो एक थोड़ा सा जो उजाला होने लगा और थोड़ी सी जो चिड़ियों की आवाज़ आने लगी पीछे से हमारे, तो वो उस सन्नाटे को बहुत अच्छा सा म्यूजिक दे रही थी। बहुत सुंदर अनुभूति थी, बहुत सुंदर। वंडरफुल, वंडरफुल किरण जी। लता जी बात करिए। संपा जी, सत सत नमन आपको, सत सत नमन। आपको भी बहुत आप बहुत
आपका मेडिटेशन तो इतना गहरा होता है, इतना गहरा होता है। मोस्ट ऑफ द टाइम मैं कहाँ खो गई थी पता नहीं, बट मेरी सांसें इतनी गहरी हो गई थी, इतनी गहरी हो गई थी, तो मेरी सांसों की आवाज ही मुझे चारों ऐसे लग रहा था मैं अपने सांसों की आवाज से ही पूरी घिरी हुई हूँ। वंडरफुल। इतनी गहरी हो गई थी कि ऐसे लग रहा था जैसे सन्नाटे जंगल में जैसे आवाज आती है ना सन सन करके, वैसा हो गया था एकदम। मेरे सांसों की आवाज मेरे चारों तरफ गूंज रही थी। और वो जो गैलेक्सी का जो आपने जो बताया तो वो तो सच में ही कहाँ थे, कहाँ कौन से कहाँ पहुंच गए थे, कुछ पता ही नहीं था एकदम से। अच्छा वो उस समय एकदम लग रहा था कि ऐसे कहाँ है, कुछ 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 तारे और कुछ ऐसे गैलेक्सी के नजरे कुछ दिखाई दे रहे थे। अब वो सांसों में जब इतना गहरा हो गया तो कुछ याद ही नहीं, सब भूल गए एकदम। बिल्कुल, होना ही यही है। एक मैम एक चीज हम और शेयर करना चाहेंगे। वो आखिरी में शायद आपने गहरी सांस ली और वो हमारे तक आई थी। वो हमें ऐसा महसूस हुआ कि ये करके ये जो छोड़ा गया वो बिल्कुल ऐसे वो गर्माहट मेरे तक आई। वंडरफुल, वो वेव्स हमारे तक आई थी। वंडरफुल, वंडरफुल। ये जो वननेस है ना, यही तो अनुभव यस करना यस है। यस दैट इज मतलब हम लोग वर्चुअल हैं लेकिन वो फील हुआ कि नहीं हम लोग सब हैं, साथ में हैं। बिल्कुल। और वो जो श्वास का जो हमको ये अनुभूति हुई ना बहुत बढ़िया था, बहुत बढ़िया था। वंडरफुल, वंडरफुल। थैंक यू मैम। Thank you very नलिनी much. बात करिए। Yeah, hello. नमस्ते Namaskar. नलिनी जी, नमस्ते नलिनी जी। Very, very, very good meditation. मेरा तो मैं कंप्लेन करती रहती हूँ मेरा मेडिटेशन होता ही नहीं है, लेकिन जब आप कराते हो तब काफी होता है। तो आई डोंट नो मतलब मैं कैसे जाऊँ ऊपर, डीप कैसे जाऊँ, डीप कैसे, आज तो मेरे को सोचना ही नहीं पड़ा। मैं ऐसे ही ऊपर गैलेक्सी में ऊपर इतनी डीप चली गई, इतनी डीप चली गई, मेरे को सब ब्रह्मांड दिखने लगा, मेरे को शंकर जी दिखने लगे। क्या बात, इट वाज अमेजिंग, वेरी नाइस मेडिटेशन। और फिर वंडरफुल। मन को अच्छा भी लगता है कि हाँ आज तो मेरा रियल मेडिटेशन हुआ, कुछ तो एनर्जी मिलेगी मेरे को, मैं इतनी ऊपर चली गई। क्या बात, थैंक यू वेरी मच। बहुत अच्छा नलिनी जी, वेरी गुड। बट मेरे को एक बात समझ में नहीं है कि सभी लोगों को डिफरेंट डिफरेंट एक्सपीरियंस क्यों होते हैं। मतलब वी गो इनटू द सेम गैलेक्सी भी, आपके बोलने के हिसाब से हम लोग चले जाते, लेकिन किसी को पानी दिखते हैं तो वो मेरी बात समझ में नहीं आई, किसी को सांसें बंद होती है, तो एवरीबडी हैज अ डिफरेंट माइंड और आई डोंट नो व्हाट्स द सेटअप। नहीं, अब जैसे ये कुछ ऐसा हुआ ना कि हम सब वो जाके उस हाथी के पास पहुंच गए, राइट। अब जरूरी थोड़ी है कि हम हाथी के एक ही डायरेक्शन में पहुंचे। हो सकता है कोई सूंड के सामने पहुंचा हो, कोई पीठ के पास पहुंचा, कोई पूंछ के पास पहुंचा हो, कोई पैर के पास पहुंचा हो। हाथी तो बहुत बड़ा है ना। That makes sense. Okay. Thank you. वेलकम नलिनी जी।